कोई दर्द भरा नगमा हो तो बजा लीजिए, हेडफोन को मोबाइल के कान में लगा लीजिए और सुनिए वो गाना कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है। जनता की सेवा करते हैं सालों भर, गर्मी बरसात धूप कुछ भी हो, ठंड हो, लगातार सड़कों पर रहना, लोगों के बीच जाना, तस्वीरें खिंचवाना, शराब पकड़ना, शराबबंदी का लागू करना, बिहार में शराबबंदी ऐसी लागू करना कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भी शर्मा जाएं। इस हिसाब से बिहार में कुछ तो बिहार की जनता को करना चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ? सेवानिवृत्त होने के कारण चुनाव लड़ने गए, चुनाव लड़ने की तैयारी की, जदयू की सदस्यता ली, नीतीश कुमार जी में अपनी आस्था दिखाई, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? इन सारी आस्थाओं का, इन सारी बातों का अंततः निष्कर्ष यही निकला कि नेता नेता होता है। और जनाब, आप प्रशासनिक पदाधिकारी जरूर हैं, लेकिन नेता तो नहीं ना है। नेता बनने जा रहे थे, वो गुण नहीं है जिस गुण के तहत आज आपको ये एहसास कराया गया कि आप एक नेता नहीं हैं, बस एक आम आदमी हैं। सेवानिवृत्त भी हो गए, नौकरी छोड़ दी, VRS ले लिया। पहले भी किया था आपने, पहले भी इसी तरह का आपको मिला था कुछ ना कुछ, याद होगा आपको। एक समय था जब आपने चुनाव लड़ने के लिए VRS लिया था, भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन यही परिस्थितियां हुई, टिकट नहीं मिला। फिर आपको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने स्थान दिया, फिर आप बिहार के DGP बने, चुनाव लड़ने की इच्छा हुई। आपने लगभग कहा, मीडिया जानती थी कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम जानते थे कि जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपकी रुचि है वो पॉलिटिकल रुचि है, उसका आप फ़ायदा उठाइए। लेकिन फिर भी हुआ क्या? आपने वो सारी चीज़ें की जो कि एक राजनीतिक बनने के लिए करना चाहिए था, लेकिन आपके साथ वही हुआ जो एक राजनीतिक किसी के साथ करता है, धोखा। बक्सर की जिस सीट आप चुनाव लड़ना चाहते थे, वो सीट कांग्रेस के मुन्ना तिवारी के हाथ में है। उस सीट पर आप जिस गठबंधन से टिकट चाहते थे, उस गठबंधन में भाजपा का दबदबा है। अगर भाजपा वो सीट आप जदयू के हवाले, आपके हवाले कर देती तो भाजपा की भद पिट जाती। कार्यकर्ताओं ने तो ऐसा विरोध किया कि आपको एहसास हो गया था। आज भी आपके नाम पर अगर हम पोस्ट चलाते हैं तो कमेंट में हमें भी गालियाँ पड़ती हैं, तो आपको कितनी पलती होगी तो समझ में आ सकता है। सच्चाई यही है कि आप राजनीतिज्ञ थे ही नहीं। आप राजनीतिज्ञ बनने के लिए जो कुर्बानियाँ देने चले, उन कुर्बानियों का हवाला समझिए और अपने नेता की कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपाटी को समझिए। आज जिस तरीके से आपके साथ अन्याय में भी न्याय हो गया, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। आपने कहा था मीडिया बंधुओं से कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ छल हो गया। बक्सर की जिस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, वो सीट भाजपा के कोटे में चली गई। खबर तो आ रही थी कि आप जदयू का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ना वाल्मीकि नगर मिला, ना बक्सर मिला। आपने तो ये तैयारी कर ली थी, आपने तो सारी लिस्ट जो है वो भी निकाल लिया था, आपने BLOs की लिस्ट भी निकाल ली थी, आपने सारे ब्राह्मणों को एकजुट कर लिया था, उनके नंबर से इकट्ठे कर लिए थे कि ताकि चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की जा सके। लेकिन ऐन मौके पर विधि का विधान कुछ और था। राजनीतिक बिहार के बहुत तेज है, उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं, हल्दी भी लगा देते हैं। आज जो परिस्थितियाँ आपके साथ हुई हैं, आपने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है। मैं बात बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे की, एक्स DGP की बात कर रहा हूँ, जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे बक्सर से और जिन्होंने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि चुनाव लड़ने की इस तीव्र इच्छा को इनकी ही पार्टी ने कहीं ना कहीं रोक दिया। नीतीश कुमार वो टिकट लाकर नहीं दे पाए जो जदयू अपने जबड़े में फंसाए रखी। जदयू के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने इस सीट को, बक्सर की जो कि भाजपा की पुरानी सीट है, उसको जदयू के हाथ में नहीं जाने दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने एक्स DGP और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को कड़ी चुनौती दी और अंततः वही हुआ, उनके हाथ से ये सीट निकल गई। और अब उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। अभी से लगभग 1.5 घंटे पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। जो अपने अनेक शुभचिंतकों के फ़ोन से परेशान हूँ, मैं उनकी चिंता और परेशानी को समझता हूँ। मेरे सेवा विमुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। देखिए, यहाँ विरोधाभास है। आपने स्वयं अनाउंस कर दिया था कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने जदयू की सदस्यता भी ग्रहण की थी और आप चुनाव लड़ने के लिए बक्सर से तैयार भी थे। आपके यहाँ नंबर्स भी बक्सर के इकट्ठा कर लिए गए थे, हमारे भी लिंक्स हैं, हम जानते हैं। और ये आप कह रहे हैं कि आज जनता चाहती थी कि आप चुनाव, जनता नहीं चाहती थी कि आप चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत चाहते हो, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी बात का कोई अब फर्क नहीं पड़ता है। हताशा निराश होने की जरूरत नहीं है, धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है।
आपका जो जीवन संघर्ष में बीता है उसमें कई अलग अलग उपलब्धियां रही हैं। निश्चित तौर पर आप बिहार के एक अच्छे प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर जाने जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हो गए और जिस तरीके से आपने बिहार के कई जगहों पर प्रशासनिक जो महकमे हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक गाना भी आपका निकला जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रहा और जो इंडियन पुलिस एसोसिएशन है उसने इसकी खंडन भी किया। तो फिर आपको शायद होश आया। आपने लिखा है कि मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूँगा, कृपया धीरज रखें और मुझे फ़ोन नहीं करें। फ़ोन तो वैसे भी आपको किया जाता था, आप बहुत कम ही फ़ोन उठाते थे। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहाँ के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों को, माताओं को और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। नौजवानों के पैर छूने की जरूरत नहीं है सर, आप कहीं ना कहीं एक राजनीतिज्ञ नहीं है, बनने जा रहे थे लेकिन आप हैं नहीं। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। ये आपके ने लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है। खबर आई थी कल तक, हमारे लगभग ये हमें पता चल गया था कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अब भाजपा का दामन थामेंगे। उसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं की वजह से आपको दामन थामना पड़ेगा भाजपा का और उसी टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता आपको चैन से आराम से चुनाव लड़ने नहीं देंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं आपके समर्थक हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं और जो आपके कहीं ना कहीं विरोधी हैं उन सभी ने भी जमकर विरोध किया है आपका। इस हिसाब से अब जो है आपकी राजनीतिक पारी इस चुनाव में तो कम से कम नहीं खुलेगा। और अब आगे चल के जदयू आपको कैसे एडजस्ट करती है, कहाँ एडजस्ट करती है, वो तो देखने लायक होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी किसी को अपनी पार्टी में इंक्यूबेट करते हैं तो उसके लिए एक इंक्यूबेशन पीरियड भी तय कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं। आप भी 6 महीने 1 साल के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। और अब अगली पारी जो चुनावी लड़िएगा बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इस बार आप बीआरएस छोड़कर वापस नहीं आएंगे, ऐसा हम सभी को पता है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक मुश्किल आपके लिए दौर हो सकता है। चुनाव फिलहाल तो नहीं लड़ रहे, लेकिन एमपी चुनाव में हो सकता है कि आप अपने तिकड़म लगाकर तब तक जुगाड़ कुछ कर ले। लेकिन सर जनता का जो मेमोरी होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। इस परिस्थिति में हो सकता है कि जनता आपको अपने जहन से उतार दे। ऐसी परिस्थिति में बड़ा मुश्किल होगा बिहार में फिर से आपको राजनीतिक पटल पर अपनी ज़मीन तलाश करना। इस खबर में इतना ही, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक ले दीजिए इजाज़त और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसी मज़ेदार खबरें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।